नमस्कार, आप देख रहे हैं बॉट्स न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। ट्रंप बिना फैसले के सिचुएशन रूम से निकले, ईरान डील पर कड़ी शर्तें। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शुक्रवार को व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम की बैठक से बिना किसी निर्णय की घोषणा किए निकल गए। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर कड़ी शर्तें रखी। ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाएगा, हॉर्मुज खुला रहेगा और समृद्ध यूरेनियम अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में नष्ट होगा। उन्होंने कहा, अगली सूचना तक कोई पैसा नहीं। ईरानी सूत्रों ने इन शर्तों को विवादित बताया। इधर ट्रेजरी सचिव बेसेंट ने कहा कि ऑपरेशन इकोनॉमिक फ्यूरी के तहत ईरान का लगभग $1 अरब क्रिप्टो जब्त किया गया है। पीएम मोदी ने गोवा के लोगों को राज्यत्व दिवस पर दी शुभकामनाएं, समृद्ध विरासत को किया याद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को गोवा राज्यत्व दिवस के अवसर पर वहां के लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। एक्स पर एक पोस्ट में पीएम मोदी ने गोवा की जीवंत संस्कृति, समृद्ध विरासत, प्राकृतिक सौंदर्य और आत्मीय लोगों की सराहना की। उन्होंने राज्य के विकास और अनूठी पहचान में योगदान देने वाले लोगों को भी श्रद्धांजलि अर्पित की और प्रदेश के हर नागरिक के अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना की। एनएसए डोभाल की मास्को में रूसी अधिकारियों से अहम बैठक, पश्चिम एशिया संकट पर जताई चिंता। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने शुक्रवार को रूस की राजधानी मॉस्को में रूस के वरिष्ठ अधिकारी निकोलाई पात्रुशेव से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने समुद्री व्यापार, जहाज निर्माण, रक्षा सहयोग और ध्रुवीय क्षेत्रों में नाविकों के प्रशिक्षण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। डोभाल ने रूस के प्रथम उप प्रधानमंत्री डेनिस मंटोराव से भी मुलाकात की, जहां ऊर्जा, रक्षा और अंतरिक्ष क्षेत्र में दोनों देशों के सहयोग की समीक्षा की गई। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा फोरम में अजीत डोभाल ने कहा कि हॉर्मुज और लाल सागर के रास्तों पर व्यापार बिना किसी रुकावट के जारी रहना चाहिए। उन्होंने पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता बहाल करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को भी दोहराया। नीट यूजी परीक्षा को लेकर सियासत तेज हो गई है। सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीट यूजी परीक्षा रद्द होने के मामले की जांच पर खुद नजर रख रहे हैं। इस पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने तंज कसते हुए कहा, क्या पीएम मोदी ने नीट पेपर लीक की भी व्यक्तिगत निगरानी की थी? बता दें कि 3 मई को हुई नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के बाद 12 मई को रद्द कर दी गई थी। मामले की जांच अब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन कर रही है। वहीं बीजेपी नेता अमित मालविया ने राहुल गांधी के बयान की आलोचना की। उन्होंने कहा कि यह बयान अतार्किक और आपत्तिजनक है और राहुल गांधी छात्रों की चिंता करने के बजाय राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं। ओवैसी ने असम यूसीसी पर बोला हमला, मुसलमानों पर हिंदू विवाह कानून थोपा जा रहा है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने असम के यूनिफॉर्म सिविल कोड की कड़ी आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार मुसलमानों पर हिंदू विवाह कानून थोप रही है, जबकि 12% आबादी वाले आदिवासियों को छूट दी गई है। उन्होंने विवाह प्रतिबंध, तलाक से पहले अनिवार्य 6 महीने की अलगाव अवधि और वसीयत संबंधी प्रावधानों पर आपत्ति जताते हुए कहा कि ये संविधान के अनुच्छेद 25 का उल्लंघन है। असम, उत्तराखंड और गुजरात के बाद यूसीसी पारित करने वाला तीसरा बीजेपी शासित राज्य बन गया है। केरल राज्यपाल ने अधूरे वंदे मातरम पर नाराजगी जताई। सीएम बोले, पूरा गाना अनिवार्य नहीं। केरल के राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर ने राज्य विधानसभा में अपने नीतिगत संबोधन से पहले वंदे मातरम के केवल 2 पद गाए जाने पर नाराजगी जताई, जबकि लोक भवन का निर्देश है कि राज्यपाल की उपस्थिति में पूरा गीत गाया जाए। सीएम वी.डी. सतीशन ने कहा कि पूरा गीत गाने की कोई कानूनी बाध्यता नहीं है। बीजेपी विधायक वी. मुरलीधरन ने इसे राज्यपाल का अपमान बताया, जबकि नेता प्रतिपक्ष पिनराई विजयन ने सरकार का बचाव करते हुए पूरे गीत की मांग को आरएसएस का एजेंडा करार दिया। कॉकरोच जनता पार्टी विवाद पर आरएसएस नेता बोले, भारतीय लोकतंत्र में सभी आवाजों की जगह है। आरएसएस के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आम्बेकर ने कॉकरोच जनता पार्टी विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भारतीय लोकतंत्र सभी विचारों और भावनाओं को समाहित करने में सक्षम है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में विविध मत स्वाभाविक है और इन्हें चौंकाने वाला नहीं मानना चाहिए। यह विवाद सीजेआई सूर्यकांत की कॉकरोच संबंधित कथित टिप्पणी से उपजा था, जिसे सीजेआई ने बाद में गलत उद्धृत बताया। इस नाम से बने सोशल मीडिया अकाउंट को राष्ट्रीय सुरक्षा आधार पर बंद किया गया और दिल्ली हाई कोर्ट ने संस्थापक अभिजीत दीपके को तत्काल राहत देने से इनकार कर दिया।